Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Muhammad Sadiq, Director of HIS Group of Schools. I am bringing you an important video in front of you with regards to online examinations, annual exams which will be conducted online. जिस तरह से हमारे पेरेंट्स की हमेशा डिमांड होती है कि आप उर्दू में बात करें, तो इंशाल्लाह ये वीडियो भी उर्दू में बनाया गया है आप लोगों के लिए। ये वीडियो एनुअल एग्जाम जो होने वाले हैं हमारे कल से जो शुरू होने वाले 20 अप्रैल से जो शुरू होने वाले उसके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देने के लिए बनाया गया है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इसमें जो सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको आप फॉलो करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि अगर ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो होंगे तो ट्रांसपेरेंटली बच्चे एग्जाम लिख सकेंगे ऑनलाइन, क्योंकि पहली बार हम ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, एनुअल एग्जाम्स ऑनलाइन ले रहे हैं। वैसे तो FA1, FA2, FA3, FA4 ये सारे एग्जाम्स ऑनलाइन हुए हैं, लेकिन क्योंकि एनुअल एग्जाम ये साल का आखिरी एग्जाम होता है और इस बेसिस पे बच्चे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होते हैं, तो हम चाहते हैं कि पेरेंट्स का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो, पेरेंट्स इसका खास ख्याल रखें कि बच्चे किस तरह से एग्जाम लिखने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले तमाम पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस साल को वेस्ट होने से बचाया। यानी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में एनरोल नहीं करवाए और उनके बच्चे बिना पढ़े इस साल जो है घर में ही बैठे रहे, विदाउट स्टडीज दे सैट एट होम विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल। बट उसके बरक्स बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने स्कूल के जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो किया, बच्चों को ऑनलाइन एनरोल करवाया और वो बच्चों के साथ साथ रहे, अपना पर्सनल टाइम बच्चों को दिया और उनके बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ सीखा। साल भर हमारे क्लासेस जून 2020 से जो शुरू हुए, अब अप्रैल 2021 में इस एकेडमिक ईयर का इख्तिताम एंड हुआ है और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा उन सभी पेरेंट्स को जिन्होंने अपना वक्त पर्सनल टाइम बच्चों को दिया। उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल्स, लैपटॉप्स, टैब्स वगैरह बच्चों को लेकर के दिए और जो है जूम क्लासेस को कॉन्फ़िगर किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चे वो क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और एनुअल एग्जाम फेस करने जा रहे हैं। क्योंकि एग्जाम एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होता है हर बच्चे के एकेडमिक ईयर में, तो मैं ये चाहता हूँ कि क्योंकि एनुअल एग्जाम में इसको सीरियसली लिया जाए और बच्चे अपनी मेहनत से ये एग्जाम लिखें और अपनी मेहनत से नेक्स्ट क्लास में जाएं। उनको बिल्कुल भी इस तरह की आदत ना डाली जाए कि विदाउट मेहनत, बगैर किसी मेहनत मशक्कत के कुछ हासिल हो सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माइंडसेट है जो पेरेंट्स को अपने बच्चों में डेवलप करना चाहिए और इस पे बच्चों को फोकस करना चाहिए कि आपको एग्जाम फेस करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, आपको अच्छा रिजल्ट आना होगा, तभी आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे और तभी आप नेक्स्ट क्लास में जाने के अहल होंगे, हकदार होंगे। तो टीचर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए एक चैलेंज है एग्जाम्स ऑनलाइन लेना, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन एग्जाम्स में सबसे इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक जो होता है वो होता है चीटिंग का, कि बच्चे चीटिंग कर लेंगे। टीचर्स में भी यही डिस्कशन हुआ, टीचर्स मैनेजमेंट के अंदर भी हमारे प्रिंसिपल्स वगैरह में भी ये डिस्कशन हुआ था कि हम एग्जाम्स ले रहे हैं सर, लेकिन चीटिंग हो सकती है। तो हमने कहा कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि अब आप देखिए कि सेकेंड वेव में है और बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे स्कूल में आके ऑफलाइन एग्जाम लिखे, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल। वी डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क बाय कॉलिंग द स्टूडेंट्स एट स्कूल। बुला सकते हैं, लेकिन क्योंकि सेकेंड वेव ज्यादातर बच्चों को भी ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, आपने सुना होगा न्यूज में। मैंने तो पर्सनली डॉक्टर से, जितने भी मेरे पहचान के डॉक्टर्स हैं, हमारे पेरेंट्स में भी कुछ डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी कहा कि नहीं सर, दिस इज टू रिस्की, सेकेंड वेव अभी फिलहाल केसेस बहुत ज्यादा उरूज पे है, तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, बल्कि ऑनलाइन ही एग्जाम लेने का ऑप्शन है। फिर रमजान का महीना हमारे दरमियान रवा दवा है। रमजान के महीने में बहुत सारे पेरेंट्स का इसरार था कि सर आप लोग ऐसा करिए कि एग्जाम्स रमजान में खत्म कर ले ताकि ईद से पहले सब कुछ खत्म हो जाए। और खत्म करना जरूरी भी इसीलिए था कि नेक्स्ट एकेडमिक कैलेंडर गवर्नमेंट की तरफ से आ चुका है। वी आर ओपनिंग नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, न्यू एकेडमिक ईयर अगेन बाय 15th of June 2021। तो
देयर इज नो अदर ऑप्शन बट टू टेक एग्जाम्स नाउ। और उसी का प्लान हो चुका है आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम टेबल्स कुछ दिन पहले पहुंच चुके हैं, उसके अंदर डिटेल्ड आपको टाइमिंग्स भी दिए गए हैं, तो आप उसको फॉलो करें। और मैं जो अभी इंस्ट्रक्शंस बताने जा रहा हूं उसको भी आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ये एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट होगा। हम आपके बच्चों का रिजल्ट बना सकेंगे और उनको नेक्स्ट क्लास में उनकी मेहनत के बेसिस पे हम मूव कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हम लोग ये एग्जाम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। स्टूडेंट्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक तो प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं और एक 6th क्लास से लेकर 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले प्री प्राइमरी के बारे में बताता हूँ कि नर्सरी टू 5th क्लास के स्टूडेंट्स को रिवीजन पेपर्स दिए गए हैं, जिस तरह हर साल दिए जाते हैं। वो रिवीजन पेपर्स को उससे आपको प्रिपेयर करवाना है बच्चों को, और ऑन द डे ऑफ एग्जाम आपको पेरेंट्स को क्वेश्चन पेपर्स भी दिए गए हैं। इससे पहले जिस तरह से हमने बताया था कि क्वेश्चन पेपर्स ऑनलाइन जब डिस्प्ले करते हैं नर्सरी, LKG, UKG, 1st, 2nd, 3rd, दीज आर ऑल स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे हैं, तो ये बच्चों की इतनी काबिलियत नहीं है, दे डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी टू कॉपी क्वेश्चंस फ्रॉम द स्क्रीन। ठीक है, तो स्क्रीन से क्वेश्चन कॉपी करके फिर उसका आंसर लिखने की उतनी ज्यादा काबिलियत नहीं होती, एंड इट इज टाइम कंज्यूमिंग। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है बच्चों के लिए, तो इसीलिए हम लोगों ने पेरेंट्स को क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं नर्सरी टू 5th के स्टूडेंट्स के। अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, हम पेरेंट्स का साथ चाहते हैं कि एग्जाम्स जो है ट्रांसपेरेंट वे में कंडक्ट हो। इसीलिए अगर आप क्वेश्चन पेपर्स बच्चों के हाथ में दे देंगे बिफोर एग्जाम्स तो वो फिर पेपर आउट हो जाएगा। तो हम पेरेंट्स पे भरोसा करके क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं ताकि पेरेंट्स जो है हमारे ऑन बिहाफ ऑफ स्कूल इन्विजिलेटर का रोल अदा करे, एग्जामिनर का रोल अदा करे और बच्चों को क्वेश्चन पेपर्स बच्चों से दूर रखें। जिस दिन जो एग्जाम होगा, एग्जाम का टाइम जो आपको टाइम टेबल में दिया गया है, टाइमिंग दी गई है कि ये टाइम पे एग्जाम है, 10 बजे से 11 बजे तक फॉर एग्जाम्पल एग्जाम है, तो उस टाइमिंग पे आप लॉग इन करें, आपके जूम क्लास में ज्वाइन करें और एग्जाम के टाइम पे बच्चों को दे। और आप खुद आपका बच्चा नर्सरी में हो या 6th में हो या 10th 8th में हो, प्राइमरी में हो या हाई स्कूल में हो, आप कोशिश करिए आपका पर्सनल टाइम दे कि बच्चे चीटिंग किए बिना एग्जाम लिखें। ये आपसे हम हेल्प चाहते हैं या आपका सपोर्ट चाहते हैं, या आप स्कूल को कोऑपरेट करें कि आपके बच्चे एग्जाम विदाउट चीटिंग के लिखे। तो उसके लिए आपको साथ में बैठना होगा। अगर आप साथ में नहीं बैठेंगे तो बच्चों की आदत होती है कि वो चिट्स प्रिपेयर करके रख सकते हैं, बुक्स प्रिपेयर करके रख सकते हैं, आंसर्स लिख के रख सकते हैं और वो देख के लिखेंगे एग्जाम। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान बच्चों का ही होगा। अगर वो चीटिंग करेंगे तो ये अगर चीटिंग की आदत बच्चों में आ जाएगी तो लॉन्ग टर्म में बच्चों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनका माइंड सेट, उनकी साइकोलॉजिकली उनका माइंड ऐसा बन जाएगा कि हम धोखा देना है लोगों को और चीट करना है और आगे बढ़ना है। तो इस तरह का माइंड सेट अगर आप चाहते हैं कि ना बने बच्चों के अंदर, तो कम से कम ये 6-7 डेज जो है डेली 2 पीरियड्स 80 मिनट्स है, आप बच्चों के साथ रहें, आपके निगरानी में, आपके सुपरविजन में आप एग्जाम्स लिखाए बच्चों के। और ऐसा करेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा होगा बच्चों का। बहुत सारे पेरेंट्स मार्क्स हासिल करने के लिए बच्चों की खुद हेल्प करते हैं। हमको पता है, हमने FA1 एग्जाम ऑनलाइन लिया, FA2, FA3, FA4 ये सारे एग्जाम्स ऑनलाइन लिए। तो जिस तरह से मैंने फीडबैक लिया हमारे प्रिंसिपल से, हमारे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर से, हमारे टीचर से, तो उन्होंने बताया कि सर क्लियरली इट इज अ केस ऑफ चीटिंग। पेरेंट्स ने एग्जाम में बच्चों को हेल्प की है, कुछ पेरेंट्स ने तो बच्चों के आंसर्स तक भी लिखे हैं, कुछ उनके एल्डर सिबलिंग्स है, बड़े भाई बहन है, उन्होंने भी हेल्प किए। तो याद रखिए इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स तो आ जाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे, मार्क्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना बड़ा बच्चे का जो है नेगेटिव इम्पैक्ट होगा बच्चे के जहन पे, और इसकी आदत इतनी खराब हुई कि वो आगे हमेशा इसी चीजों पे, चीटिंग पे, अनएथिकल तरीकों पे डिपेंड हो जाएगा। वी डोंट वांट आवर किड्स, आवर स्टूडेंट्स टू rely on this unethical means। so इसीलिए मैं आपसे फिर से गुजारिश करता हूँ कि पेरेंट्स थोड़ा सा अलर्ट रहे एग्जाम के टाइम पे और बच्चों को चीटिंग करने से
बचाए और उनको ये तालीम दे कि मार्क्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, मेहनत से जो मार्क्स आएंगे वो इम्पोर्टेंट होंगे। चीटिंग करके आप 80 आउट ऑफ 80, क्योंकि 80 मार्क्स का पेपर है, 20 मार्क्स जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के असाइनमेंट्स के होते हैं, तो 80 मार्क्स का पेपर है, तो 80 आउट ऑफ 80 भी आ जाते हैं तो चीटिंग से उसका कोई फायदा नहीं है। मेहनत से अगर 80 में से 50 आते हैं तो दैट इज इम्पोर्टेंट, 80 में से 60 आते हैं तो दैट इज इम्पोर्टेंट, बट चीटिंग से हासिल किए हुए मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है। आप बच्चों को ये जहन दे कि अल्लाह इज वॉचिंग यू, अल्लाह देख रहा है आपको, ठीक है। हम जिस भरोसे से एग्जाम ले रहे हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वरना हम ऑफलाइन बुला के ऑफलाइन आपके बच्चों के एग्जाम लेते, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बाहर हालत बहुत ज्यादा खराब है, सबको सेफ रहने की जरूरत है, सबको बच्चों को जितना सेफ हो सके बाहर निकलने से बचाना है अभी फिलहाल कुछ दिन तक, जब तक वैक्सीन वगैरह नहीं आ जाती। तो मैं अपने टॉपिक की तरफ वापस आता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, जो मैंने आपको बताया है कि बच्चों को अलर्ट रह के एग्जाम लेना है, आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है पेरेंट्स, और आप अलर्ट रह के एग्जाम लेंगे तो इंशाल्लाह बच्चों के अंदर सही आदत डेवलप होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि क्योंकि नर्सरी टू 5th क्लास को क्वेश्चन पेपर्स मिल गए, तो ऑन द डे ऑफ एग्जाम आपको बच्चों के सामने अलॉटेड टाइम पे आपको उस क्लास में लॉग इन करना है और टीचर के सामने एग्जाम बच्चों को लिखने लगाना है। टीचर्स हमारे इंटरेक्ट करेंगी बच्चों से, उनके सामने कैमरा ऑन करके आपको एग्जाम दिखाना है। जो एग्जाम कैमरा ऑफ करके लिया जाएगा या कैमरे स्क्रीन ऑफ हो जाएगी तो फिर हम उसको इनवैलिडेट कर देंगे, दैट इज नॉट एन वैलिड एग्जाम, वो पेपर हम इनवैलिड कर देंगे, ठीक है। फिर री एग्जाम का कोई चांस नहीं होगा। अगर कोई जेन्युइन केस है तो बात अलग होगी, वरना हम री एग्जाम नहीं लेंगे। चीटिंग वगैरह इट विल नॉट बी एंटरटेन्ड, इट विल नॉट बी अलाउड। सो प्लीज मेक श्योर दैट कैमरा इज ऑन, स्टूडेंट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टीचर। एंड नर्सरी से लेके 5th के लिए 40 मिनट्स का आपको अलॉटेड टाइम था। नॉर्मल डेज में एग्जाम में 80 मिनट्स का टाइम दिया गया है। 80 मिनट्स में आपको एग्जाम खत्म करना है। अगर किसी वजह से 80 मिनट्स में कोई जेन्युइन रीजन की वजह से आपका इंटरनेट ऑफ हो गया, करंट चला गया, कुछ भी हो सकता है, अगर इफ यू वांट टू राइट द एग्जाम बियॉन्ड 80 मिनट्स, 80 मिनट्स के अगर पार हो जाता है, आप 80 मिनट्स में आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो आपकी निगरानी में बाकी का एग्जाम करवाएं। और जैसे एग्जाम हो जाता है आप पेपर को फोल्ड करके एक सेफ जगह पर पेरेंट्स अपने पास रखें, बच्चों के हाथ में पेपर्स रहने दें। जैसे एग्जाम हो जाता है, एग्जाम का टाइम खत्म हुआ, पेपर आप अपने पास रखें। इसी तरह सारे पेपर्स आप अपने पास रखें और लास्ट एग्जाम के दिन आके आप अपने अपने रेस्पेक्टिव ब्रांच के रिसेप्शन पे उसको जमा करा दें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात 6 to 8 के लिए है, अभी नर्सरी टू 5th के लिए क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल गए। 6 to 8 के लिए क्योंकि ये लोग बड़े बच्चे हैं, उनको क्वेश्चन पेपर्स नहीं दिए जाएंगे। 9th तो ऑफलाइन बच्चे आके लिख सकते हैं एग्जाम्स। 6 to 8 के लिए क्वेश्चन पेपर्स स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे, उनको क्वेश्चन नंबर नोट करना है और आंसर शीट पे लिखना है। और दूसरा इम्पोर्टेंट 6 to 8 के लिए है कि हम लोग जो हमारा स्कूल का ऐप है, चाहे स्कूल ऐप है, उसके अंदर हमने ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम उसके अंदर कॉन्फ़िगर करके रखा है। तो आपको सिर्फ ऑन स्क्रीन आपको क्वेश्चन पेपर सिर्फ सब्जेक्टिव एग्जाम का बताया जाएगा, ऑब्जेक्टिव आपको मोबाइल ऐप में स्कूल का जो ऐप है उसके अंदर अटेम्प्ट करना है। वो मल्टीपल चॉइस होगा या फिल इन द ब्लैंक्स होगा, इस टाइप के चूज द करेक्ट आंसर, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव बिट्स होंगे जो आपको उसके अंदर मोबाइल ऐप के अंदर अटेम्प्ट करने होंगे। उसका टाइम आपको बता दिया जाएगा। जैसा पहले आप सब्जेक्टिव एग्जाम लिखेंगे, फिर आपको ऑब्जेक्टिव का टाइम रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम आपको मोबाइल ऐप में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सबने हॉल टिकट ले लिया होगा, क्योंकि जैसे एग्जाम होगा स्टूडेंट्स हैज टू शो हॉल टिकट्स, सब अपने अपने हॉल टिकट्स बताएंगे और जिसका हॉल टिकट होगा वही क्लासरूम एग्जाम रूम में रहेगा। अदर्स विल नॉट बी अलाउड इन एग्जाम रूम। सो प्लीज पेरेंट्स से गुजारिश है कि आप टीचर्स से बहस ना करें हॉल टिकट के बारे में। टीचर्स आर नॉट रिलेटेड टू योर फी मैटर्स और हॉल टिकट मैटर्स। वो सिर्फ हॉल टिकट चेक करती हैं। आपके पास अगर हॉल टिकट नहीं है तो रिसेप्शन पे जाएं, हॉल टिकट या परमिशन स्लिप जो भी आप वहाँ पर ले लें। टीचर्स के सामने बहस ना करें कि हॉल टिकट क्यों नहीं दिया, क्या नहीं दिया, उनको पता नहीं होता। दे आर ऑल बिजी इन देयर एकेडमिक वर्क
they are not related to your this matters, fees related matters or hall ticket matters. तो ये एक आपको Zoom पहले से लॉग इन करके उसका अगर अपडेटेड वर्जन नहीं तो अपडेटेड वर्जन तैयार करके डाउनलोड करके रखना होगा, और लिंक्स आपको एक दिन पहले, एग्जाम के एक दिन पहले मिल जाएंगी। जो पहले दिन आपको एग्जाम की लिंक मिलेगी वही लिंक सारे एग्जाम्स के लिए वैलिड होगी, ठीक है, और वही टाइम पे आपको ज्वाइन करना है। कुछ क्लासेस में हम लोगों ने नई लिंक्स नहीं बनाई है, ओल्ड लिंक्स आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ परेशानी होती है तो आप रिसेप्शन पे कॉल मत करिए, हमने आज आपको व्हाट्सएप पर इंस्ट्रक्शंस में जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ ये इन राइटिंग हमने आपको इंस्ट्रक्शंस आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए। उसके अंदर एक आपका नंबर है एग्जामिनेशन के लिए, वो सेपरेट नंबर हमने लिया है ताकि उसके अंदर सिर्फ एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज या टेक्निकल क्वेरीज ही आप उसका हल ले सकें। तो डू नॉट कॉल ऑन रिसेप्शन, क्योंकि रिसेप्शन पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोड होता है। तो आप ये करें कि आप है ना जो आपको एग्जामिनेशन के लिए अलग से नंबर दिया है वो नंबर पे आप कॉल करें, ठीक है। और आप अपना इंटरनेट कनेक्शन रिचार्ज करा के रखें, या मोबाइल डेटा है तो उसको आप रिचार्ज करा के रखें। ये सब चीजें आप पहले से रेडी रखें ताकि ऑन द डे ऑफ एग्जाम ये ना हो कि एग्जाम चल रहा है और मोबाइल डेटा आपका खत्म हो गया है या आपका वाईफाई नहीं चल रहा है। तो प्लीज मेक श्योर कि आपके पास एक एडिशनल फोन हो और उसके अंदर मोबाइल डेटा अवेलेबल हो। तो एक अगर फोन में प्रॉब्लम होती है या एक आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम होती है तो यू कैन गो बैक टू योर अदर इंस्ट्रूमेंट एंड यू कैन राइट द एग्जाम कम्प्लीटली। थोड़े से चैलेंजेस आएंगे पेरेंट्स, हम भी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चे एग्जाम सही से लिख सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर में ज्वाइन नहीं कर पाए किसी वजह से, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ लेट ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी अपना एकेडमिक ईयर कंप्लीट किया, विच इज अ वेरी बिग अचीवमेंट इन दिस पैंडेमिक। और मैं आपको यही गुजारिश करूंगा कि बच्चों की पढ़ाई को कभी भी ना रोकें। स्टूडेंट्स सिटिंग एट होम विल स्पेंड देयर टाइम इन डूइंग अननेसेसरी थिंग्स। आप देखिए गैजेट्स में, वीडियो गेम्स में, यूट्यूब में अपना टाइम बच्चे स्पेंड करते हैं। इससे अच्छा ये है कि बच्चे कम से कम ऑनलाइन कुछ तो पढ़ लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में जून में देखते हैं हालत कैसे होंगे, उस हिसाब से फिर हम उसको प्लान आउट करेंगे कि आगे क्या करना है। अगर ऑफलाइन होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो ऑनलाइन हम कंटिन्यू करेंगे। हम लोग क्लासेस की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाने का सोच रहे हैं कि नंबर ऑफ पीरियड्स इन अ डे शुड इंक्रीज एंड दे शुड गेट मोर अटेंशन। उस पर भी हम लोग काम करेंगे, आप लोग भी इसके लिए जो है तैयार रहें। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको ये बताना था कि जैसा एग्जाम में कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ डाउट है या कुछ आपको प्रॉब्लम आ रहा है एग्जाम में, या टीचर्स आपको जवाब नहीं दे पा रहे, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर टीचर टू एड्रेस ईच एंड एवरी क्वेरी ऑनलाइन। तो आप पहले कोशिश करें कि आप म्यूट पे रखें आपका फोन। अगर आपको बात करना है तो तब अनम्यूट करें, टीचर से बात करें एग्जाम के रिलेटेड। और पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ कि वो बीच में ना बोले, टीचर्स को डिस्टर्ब ना करें, और ऊंची आवाज में बात करना या अगर इस तरह की अगर कोई बात होगी तो ऐसे पेरेंट्स को हम क्लासरूम में से, जूम क्लास में से निकाल देंगे, क्योंकि फिर सारे बच्चों को डिस्टर्ब होगा। आपके लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया, उसी पे आप राब्ता करें और उसी पे आपकी क्वेरीज आप सॉल्व करें। और आपके आंसर शीट्स जो है लास्ट एग्जाम के दिन सारे जमा करके रिसेप्शन पे आके आप दे दें। इंशाल्लाह हम लोग करेक्शन करके रिपोर्ट डे कब होगा आपको हम बता देंगे। आफ्टर द करेक्शन इज डन इंशाल्लाह वी माइट कंडक्ट रिपोर्ट डे ड्यूरिंग रमजान या आफ्टर रमजान, जो भी होगा हम आपको इंशाल्लाह बता देंगे। आपको मजीद अगर कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप रिसेप्शन पे या वो हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और एक बार और आई वुड लाइक टू टेल ऑल give my best wishes to all the students, all the best students for your exams and all the best parents, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों का एग्जाम नहीं, ये आपका भी एग्जाम है। और आप अच्छे से अपना टाइम टेबल एक बार फिर से रेफर कर ले, क्वेश्चन पेपर ये सब रेफर कर ले, बच्चों को अच्छी से तैयारी करवा ले ताकि एग्जाम के दिन बच्चे अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। तो इस बार टाइम टेबल में एक कॉलम हमने ऐड किया है, डेट,
सब्जेक्ट हमेशा ये कॉलम्स होते हैं और एक कॉलम हमने ऐड किया टाइमिंग, तो उसी टाइमिंग पे एग्जाम इंशाल्लाह आपका शुरू होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह इस बार भी आपका कोऑपरेशन रहेगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।